नमस्कार मित्रों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग श्रुति समभिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे, जो सुनने में और पढ़ने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम है, एक ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे अंगना। अंगना और आंगना। अब ये देखने और सुनने में लगता है कि सब एक ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा स्त्री और इसका अर्थ हो जाएगा आंगन। ये सभी आप जानते हैं, कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। देखिए, ये इसका अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमें अंगनाओं का हमें अंगनाओं का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। और अगर इसी तरह से अगर हम इसका लें, अंगना या आंगन का, तो आंगन में धूप खिली है। आंगन में धूप खिली है। हाँ, अभी ये तो अंगना और अंगना का हो गया। इन्हीं दोनों में जो है इस तरह से अर्थ है। अगर इसी तरह से अगर हम देखें तो अन्य बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में देखें। अनल और अनिल है। अनल और अनिल, ये परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अब इनके साथ वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसे लगभग सभी लोग जानते भी हैं। और अब ऐसे अगर देखें तो अंश और अंश है, जो देखने अंश एक में दंती सा है, दूसरे में जो है तालव्य सा है। दोनों सेम लग रहे हैं। लोगों के समझने में आता है कि ये बहुत सेम जो है, सबका अर्थ एक ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखें, इस अंश का, पहले अंश का जिसमें दंती सा है, इस दंती सा वाले अंश का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ हो जाएगा कंधा। कंधा। और जबकि इसका अर्थ होगा अंश का, इस अंश का अर्थ हो जाएगा हिस्सा या भाग। हिस्सा या फिर भाग कह सकते हैं। और इसका अगर वाक्य प्रयोग करना चाहें तो बैलों के अंश बहुत मजबूत होते हैं। बैलों के अंश यानी कंधे बहुत मजबूत होते हैं। और इस अंश का अगर प्रयोग करें तो दोनों भाइयों में बराबर हिस्सा या भाग अंश लगना चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम और लें तो आदि और आदि है। आदि और आदि। आदि का अर्थ आदि वगैरह या फिर इत्यादि कर सकते हैं। और इसका आदि का अर्थ जो है लत कह सकते हैं, लत। और दूसरा आदत भी कह सकते हैं। ये दोनों होगा। तो अब इसके जैसे कह सकते हैं, शराब का आदि व्यक्ति कोई, शराब का आदि व्यक्ति जिम्मेदारी का कोई वर्क नहीं, काम नहीं कर सकता। जिम्मेदारी का कोई कार्य नहीं कर सकता या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन
नहीं कर सकता। जो शराब का आदी व्यक्ति है वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता। और अब इत्यादि का है, यानी आदि का वगैरह या इत्यादि वाला, जैसे इस दुकान से चाय, नमक, आटा, घर के समस्त आदि वस्तुएं यहाँ मिलती हैं। तो इस तरह से जो है कर सकते हैं। अब आइए आगे देख लेते हैं कुछ अंजन और अंजन और अजन। अब ये तो जाने, अंजन का एक काजल जान ले, आंजन जिसे कहते हैं, तो ये काजल मान ले, काजल या अंजन जिसे कहते हैं। और ये अजन यानी जहाँ कोई जन ना हो, यानी सुनसान स्थान, सुनसान स्थान, अजन जहाँ कोई ना हो। अब इसे कह सकते हैं कि महिलाओं का श्रृंगार अंजन के बिना अधूरा है, ये कह सकते हैं। और अजन, इस अजन प्रदेश में, इस अजन क्षेत्र में रहना बड़ा दुष्कर है। तो इस तरह से देखें तो एक युग्मक ये हो गया, एक युग्मक ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और ये 5 हो गया। तो फिलहाल इस तरह से 5 दूना 10 शब्द इसमें देखा गया। और इसमें इतना ही, फिर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।